नमस्कार बंधु, राधे राधे। मैं नंदिनी प्रिय संस्कृतम में आप सभी बंधुजनों का स्वागत करती हूँ। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो हम देख रहे हैं आज नवंबर 2017 का जो है प्रश्न पत्र यूजीसी नेट संस्कृत 25 कोड का। तो इस प्रश्न पत्र का यह हमारी आज जो है पहली कक्षा है। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और अच्छे अच्छे कमेंट कर लें। वीडियो को लाइक कर लें और बताएं कि कैसी क्वालिटी है, अर्थात क्या इसमें त्रुटि है, क्या सुधार किया जा सकता है। और चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियोस भी आपको मिलती रहे। तो हम प्रश्न पत्र का बहुत ही विस्तृत जो है विश्लेषण देख रहे हैं। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो जाकर देखें प्लेलिस्ट में। अब के बाद से जितने भी प्रश्न पत्र हमारे हुए हैं उन सब का हमने बहुत ही विस्तृत तरीके से जो है विश्लेषण करवाया हुआ है। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, ऋग्वेदे प्रथम सूक्तस्य दृष्टा कः। ऋग्वेद के प्रथम सूक्त के दृष्टा ऋषि आपके कौन हैं? तो कण्व हैं कि विश्वामित्र हैं कि मधुचंदा हैं कि गृत्समद हैं? तो आपके मधुचंदा ऋषि जो है वो प्रथम सूक्त के दृष्टा ऋषि हैं। मधुचंदा और मेधातिथि। मधुचंदा हमारे पाठ्यक्रम में जो है ऋग्वेद का प्रथम मंडल का पहला सूक्त लगा हुआ है अग्नि सूक्त, और अग्नि सूक्त के ऋषि भी आपके मधुचंदा हैं। इसके बाद ये विश्वामित्र ऋषि जो है ये ऋग्वेद के तीसरे मंडल के हैं, जो कि हमारे पाठ्यक्रम में समाज सूक्त लगा हुआ है वहाँ से। और गृत्समद जो है ये आपके दूसरे मंडल के ऋषि हैं। इसके बाद कण्व आपके 8वें मंडल के ऋषि हैं। 8वें मंडल के ऋषि कण्व हैं। तो हम सारे मंडलों के ऋषियों को एक बार देख लेते हैं ताकि अगली बार यदि परीक्षा में ऋषि से प्रश्न पूछा जाए तो गलत ना हो। पहले मंडल का प्रमुख जो हमारे ऋग्वेद के मंडलों के प्रमुख ऋषि हैं हम उन्हीं को देखेंगे, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे ऋषि हैं, क्योंकि प्रमुख ही पूछे जाते हैं तो हम उन्हीं को देखते हैं। पहले मंडल में देखें तो आपके मधुचंदा और मेधातिथि और दीर्घतमा। दूसरे मंडल में गृत्समद हैं। दूसरे मंडल में दीर्घतमा और गृत्समद हैं। इसके बाद तीसरे मंडल में विश्वामित्र हैं। चौथे मंडल में वामदेव हैं। 5वें मंडल में अत्रि है। 6ठे में भरद्वाज हैं। 7वें में वशिष्ठ हैं। 8वें में कण्व, भृगु और अंगिरस हैं। 9वें मंडल में सोम और पवमान ऋषि हैं। 10वें मंडल में धृत, विमद, श्रद्धा, कामायनी इत्यादि हैं। तो इस तरीके से हमने पहले प्रश्न को देखा और पहले प्रश्न का हमारा तीसरा विकल्प सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरे प्रश्न में पूछा गया है कि सायणाचार्येण कस्य वेदस्य व्याख्यानम सर्वान्ते कृतम। सायणाचार्य के द्वारा किस वेद का व्याख्यान जो है सबसे अंत में। अच्छा, यहाँ पे ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि जैसा प्रसिद्ध होता है कि उन्होंने सबसे प्रथम भाष्य जो है किस वेद पर लिखा है, किंतु यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सबसे अंत में किस वेद पर उन्होंने भाष्य लिखा है। तो सबसे अंत में उन्होंने जो लिखा है वो अथर्व वेद पर भाष्य लिखा है। तो चलिए देखते हैं सायणाचार्य जी के विषय में। उन्होंने सबसे पहले किस वेद पर भाष्य लिखा और सबसे अंत में तो पूछा ही गया है हमारे प्रश्न में, तो वो हमारा डी विकल्प होगा, चौथा विकल्प। आपके जो आचार्य सायण हैं इनकी वंश परंपरा के विषय में देखें तो इनके गुरु का नाम श्रीकंठ था। पिता इनके मायण थे, माता श्रीमती थी और बड़े भाई माधव थे। छोटे भाई इनके भोगनाथ थे। पुत्र इनके 3 थे, कंपड़, भायण और सिंगड़। पुत्रों के नाम पूछे जा सकते हैं क्योंकि याद रखें आप। और सायण ने सर्वप्रथम कृष्ण यजुर्वेदीय तैत्तिरीय संहिता पर अपना भाष्य लिखा, तो ये भी पूछा जा सकता है। और ये तैत्तिरीय शाखाध्यायी ब्राह्मण थे और इसीलिए इन्होंने उस पर प्रथम भाष्य लिखा। और इनका जो है और भाष्य क्रमानुसार देखें तो इसके बाद इन्होंने कृष्ण यजुर्वेद पर लिखा, उसके बाद ऋग्वेद पर, फिर शुक्ल यजुर्वेद पर,
फिर सामवेद की कौथुम संहिता पर, उसके बाद अथर्ववेद की शौनक शाखा पर, शौनक संहिता पर। इन्होंने सामवेद के 8 ब्राह्मणों पर जो है भाष्य लिखा है। तो इस तरीके से इनका जो है सबसे अंत में इन्होंने अथर्ववेद पर भाष्य लिखा है, और बाकी ये चारों वेदों पर कुछ न कुछ भाष्य लिखे हुए हैं, ऐसे भाष्यकार हैं और बहुत प्रसिद्ध भाष्यकार है। तो इस तरीके से हमारे इस प्रश्न का चौथा विकल्प सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। तीसरे प्रश्न में पूछा गया है कि स्वधा अवस्थात प्रयतिः परस्तात् इति कुत्र वर्णितम्। यह जो है कहाँ वर्णित है? इंद्र सूक्त में, पितृ सूक्त में, हिरण्यगर्भ सूक्त में और नाशदीय सूक्त में। इन चारों में से किस में पूछा गया है? तो पितृ सूक्त तो हमारा जो है पहले ही नहीं होगा, क्योंकि ये हमारे पाठ्यक्रम में सूक्त नहीं लगा हुआ है। और इंद्र सूक्त, हिरण्यगर्भ सूक्त और नाशदीय सूक्त, ये तीनों ही सूक्त हमारे पाठ्यक्रम में हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि यह जो मंत्र है हमारा किस सूक्त का है। इंद्र सूक्त आपका ऋग्वेद के दूसरे मंडल का जो है 12 नंबर का सूक्त है, और इससे यह प्रश्न नहीं है। इसके बाद हमारा जो नाशदीय सूक्त है, क्षमा कीजिए, हिरण्यगर्भ सूक्त जो है वो भी हमारे ऋग्वेद के 10वें मंडल का 121 नंबर का सूक्त है। और इसके बाद हमारा जो ये नाशदीय सूक्त है, जो कि इस प्रश्न का सही उत्तर भी है, और इसी सूक्त से ये जो हमारा मंत्र है वो लिया गया है। तो यह ऋग्वेद के 10वें मंडल का 129 नंबर का सूक्त है। कुल इसमें जो है आपके 10 मंत्र हैं, और यह जो मंत्र दिया गया है ये हमारा 5वां मंत्र है। मंत्र कुछ इस प्रकार से है। अच्छा, और इसके देवता आपके नाशदीय सूक्त के देवता परमेष्ठि प्रजापति हैं, क्षमा कीजिए, ऋषि परमेष्ठि प्रजापति हैं। देवता सृष्टि स्थिति प्रलयकर्ता परमात्मा है, और छंद त्रिष्टुप है। इसमें जो 5वां मंत्र दिया गया है उसको देखिए तो कुछ इस प्रकार से है। तिरश्चिनो विततो रश्मिरेशा मधः स्विदाशिदुपरि स्विदाशित रेतोधा आसन महिमान आसंत स्वधा अवस्थात प्रयतिः परस्तात्। इस तरीके से इस सूक्त का जो है ये जो दिया गया है, एक पंक्ति दी गई है और दूसरी पंक्ति भी हमने बताई। इसमें कहा गया है कि उनका किरणों की तरह शीघ्र फैला हुआ उनका जो कार्यजाल था, किरणों की तरह शीघ्र फैला हुआ था। क्या वह मध्य में था, अथवा क्या वह नीचे था, अथवा क्या वह ऊपर था? बीज धारण करने वाले थे, महाभूत थे, नीचे भोग्य था, ऊपर भोक्ता था। इस तरीके से जो है यह मुख्य रूप से सृष्टि उत्पत्ति संबंधित दार्शनिक सूक्तों में आता है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का हमारा चौथा विकल्प सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। ऋग्वेदे रुषद्वत्सा इति कस्या विशेषणम। यह विशेषण आपका किसका है? तो हम देख सकते हैं कि रात्रि तो हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है सूक्तों में, तो ये इसका नहीं होगा। सरस्वती भी नहीं है। तो यदि ऑप्शन काटना चाहें तो ये दोनों तो नहीं होंगे। अब 2 ऑप्शन हमारे पास बचते हैं, तो देखते हैं। तो यह विशेषण जो है आपका वो उषा देवता का है, उषा का। अच्छा, उषा के हम और विशेषण देख लेते हैं, क्योंकि अभी ये पूछा गया है, क्या पता अगली बार अन्य कौन सा पूछा जाए। तो हम और विशेषण देख लेते हैं। ऋतावरी, अश्ववती, गवाम माता, हिरण्यवर्णा, चित्रामघा, मघोनी, प्रचेताः, विश्ववारा, सुभगा, सुजाता, अंतिवामा, रेवती, गोमती, अहनानेत्री, पुराणी, युवती, दिवह दुहिता। इसके बाद अमृत्यकेतु, भास्वती, अमृता, अर्जुनी, अरुषा, सप्रतीका, भद्रा, सोनरी, सोनृतावती, ऋतपा, चंद्रस्था, नवयौवन, नर्तकी, प्रचेता इत्यादि। तो इस तरीके से इस प्रश्न का हमारा दूसरा विकल्प जो है सही उत्तर है। और उषा सूक्त आपका ऋग्वेद के 3रे मंडल का जो है 61 नंबर का सूक्त है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न है हमारा, सपत्नक क्षयणो मणि कस्मिन् सूक्ते उपदिश्यते। ऐसा जो है किस सूक्त में कहा गया है? तो यह पृथ्वी सूक्त में है, कि इंद्र सूक्त में है, कि राष्ट्राभिवर्धन सूक्त में है? तो यह जो है हमारा, यह
राष्ट्राभिवर्धन सूक्त में है और राष्ट्राभिवर्धन सूक्त जो है आपका अथर्ववेद में है। इंद्र सूक्त आपका ऋग्वेद में है, ऋग्वेद के दूसरे मंडल में, और पृथ्वी सूक्त भी आपका अथर्ववेद में है। तो चलिए देखते हैं इस मंत्र के विषय में। इस मंत्र में जो है हमारा कहा गया है, यह राष्ट्राभिवर्धन सूक्त जो है अथर्ववेद का जो है सूक्त है और इसमें कुल 6 मंत्र हैं। ऋषि वशिष्ठ हैं, देवता अभिवर्तमणि या ब्राह्मणस्पति हैं और छंद अनुष्टुप हैं। और यह जो मंत्र दिया गया है ये हमारा मंत्र है चौथा नंबर। इसमें मंत्र कुछ इस प्रकार से पूरा है कि अभिवर्तो अभिभवः सपत्नक्षयणो मणिः राष्ट्राय मह्यम बध्यताम सपत्नेभ्य पराभुवे। अर्थात शत्रुओं को वश में कर उन्हें नष्ट करने वाली इस मणि को विरोधियों का शमन करने के लिए तथा देश की उन्नति के लिए देह से बांध कर रखें, ऐसा कहा गया है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का हमारा तीसरा विकल्प जो है सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर प्रश्न है जो इसमें पूछा गया है कि यजाग्रतो दूरम उदयति दैवम इत्यत्र उव्वटमतेन दैवम पदस्य को अर्थः। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो है हमारा उव्वट के मत में जो हमारा सही विकल्प है वो पहला ही है। उव्वट के मत में दैवम पद का अर्थ है देवो विज्ञानात्मा सोनेन गृह्णात इति दैवम। इस तरीके से इस प्रश्न का हमारा पहला विकल्प सही उत्तर है। हमारा दूसरा विकल्प गलत है, तीसरा भी गलत है और चौथा भी गलत है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया है निम्नलिखितेषु प्रकृति पाठः कः। इनमें से कौन सा प्रकृति पाठ है। तो हमारे पाठ्यक्रम में कुछ प्रकृति पाठ है, कुछ विकृति पाठ है। तो इनमें से हमें बताना है कि कौन सा प्रकृति पाठ है। तो हमारे वेदों में जो है, वेदों में वैदिक पाठ 2 प्रकार के हैं। कौन कौन से? प्रकृति पाठ और विकृति पाठ। प्रकृति पाठ आपके 3 हैं और विकृति पाठ आपके 8 हैं। तो प्रकृति पाठ कौन कौन से हैं? संहिता पाठ, पद पाठ और क्रम पाठ। तो इसमें हमारा जो है पद पाठ आपका प्रकृति है, प्रकृति पाठ है। अच्छा, संहिता पाठ के पद पाठकर्ता भगवान हैं, पद पाठ के रावण हैं और क्रम पाठ के बाभ्रव्य हैं। तो यह भी पूछा जा सकता है कि पद पाठकर्ता कौन हैं। तो ये आपके रावण हैं, इस तरीके से। और अच्छा, ये तो हो गई हमारे पद पाठ की बात, प्रकृति पाठ की बात। अब विकृति पाठ 8 कौन कौन से हैं? क्रमशः याद करें क्योंकि क्रम भी बहुत पूछा जाता है। तो जटा, माला, शिखा, रेखा, ध्वज, दंड, रथ, घन, ये आपका जो है प्रकार है क्रमशः। तो इस तरीके से इस प्रश्न का तीसरा विकल्प सही उत्तर है। 3 विकल्प आपके जो है विकृति पाठ है और तीसरा विकल्प जो है प्रकृति पाठ है। 8 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि निश्चित गायत्री कियंतोच वर्णाः भवन्ति पिंगल दिशा। तो पिंगल के अनुसार जो है निश्चित गायत्री में कितने वर्ण होते हैं आपके, ऐसा पूछा गया है। तो गायत्री में मुख्य रूप से आपके 24 होते हैं। तो यदि मूल वर्ण तो आपके 24 होते हैं गायत्री में, और यदि उसमें हम एक अक्षर कम करें तो वो निश्चित गायत्री हो जाती है, और एक वर्ण अधिक करें तो वो भूरिक गायत्री हो जाती है। और यदि हम 2 अक्षर कम करें तो वो विराट गायत्री, और 2 अक्षर अधिक करें तो वो स्वराट गायत्री हो जाती है। तो हमसे पूछा गया है कि निश्चित गायत्री में कितने वर्ण होते हैं। तो निश्चित गायत्री में हमें एक वर्ण कम करने पड़ते हैं। तो 24 है तो 23 आपका होगा। तो इस तरीके से हमारा 8वें नंबर का जो है दूसरा विकल्प सही होगा। और इसी प्रकार से सारे छंदों में नियम लगेंगे कि एक कम होने पर निश्चित, एक अधिक होने पर भूरिक, 2 कम होने पर विराट और 2 अधिक होने पर स्वराट। तो हम जो है अन्य हमारे जो प्रमुख वैदिक छंद हैं उनको देख लेते हैं। उनके आधार पर आप 1-2 कम अधिक करके लगा सकते हैं। क्योंकि अभी गायत्री का पूछा गया है, अगली बार क्या पता त्रिष्टोप जगती
बृहति, पक्ति इत्यादि का पूछ ले। तो गायत्री में तो 24 हैं, औष्णिक में 28 हैं, इसके बाद अनुष्टुप में 32 हैं, बृहति में 36 है, पक्ति में 40 है और त्रिष्टुप में 44 है, जगति में 48 है। इस तरीके से हमारा जो है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 9वां प्रश्न। रात्रिभिरस्मा अहर्भिर्दर्शस्य इति कुत्र वर्णितम। यह जो है आपका कहाँ वर्णित है, किस सूक्त में? सूर्य सूक्त में। तो सूर्य सूक्त हमारे जो है ऋग्वेद के 10वें मंडल का 115 पहले मंडल का 115 नंबर सूक्त है और यम यमी संवाद सूक्त 10वें संवाद सूक्त है यह, और सूर्य आपका सूक्त है। तो संवाद सूक्त आपका 10वें मंडल का 10वां सूक्त है और रात्रि सूक्त आपका जो है ये अथर्ववेद से संबंधित है और ये भी अथर्ववेद से संबंधित है। तो आपका यम यमी संवाद सूक्त जो है इसमें से यह मंत्र जो है आया हुआ है। यम यमी संवाद सूक्त की बात करें तो ये 10वें मंडल का 10वां सूक्त है। कुल 14 मंत्र हैं। ऋषि यम वैश्वत और यमी और देवता यम वैवस्वत और यमी वैवस्वती, छंद त्रिष्टुप हैं। तो इस तरीके से हमारा जो है इस प्रश्न का दूसरा विकल्प सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कठारण्यक केन वेदेन संबद्धम। तो जैसा कि प्रसिद्ध है कि कठोपनिषद, कठ आरण्यक और कठ शाखा हमारा यजुर्वेद से संबंधित है और यजुर्वेद में भी कृष्ण यजुर्वेद से। तो इसलिए हमारा इस प्रश्न का चौथा सही विकल्प होगा। तो इस तरीके से हमने जो है प्रश्न पत्र का विश्लेषण देखा। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले, अच्छे कमेंट कर ले। मिलते हैं अगली कक्षा में अगले प्रश्न के साथ, अर्थात इसी प्रश्न पत्र के 11वें नंबर प्रश्न के साथ। तो धन्यवाद।